हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर पाइसीज मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मनमुटाव चल रही है, बात नहीं हो रही है या कम बात हो रही है, तो आप लोगों में चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में आ जाओगे, वो हम सब कुछ इसमें चेक करेंगे मीन राशि। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले। सबसे पहले मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं चेक करूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों में सुधार होगा रिलेशनशिप में कि नहीं होगा, बात होगी कि नहीं होगी, और अगर बात होगी तो कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। हैंगमैन, पाइसेस की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। कीपर ऑफ कीज, पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। द रियल डील, अप इन द एयर, पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए। समर एंड क्लाउड 9। तो पाइसेस सबसे पहले देखिए आपकी जो फीलिंग्स है, रियल डील का कार्ड बोलता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फीलिंग्स को लेकर कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पार्टनर है, ये आपके लिए बिल्कुल सही है। ऐसा ही इंसान आपको चाहिए था, ऐसा ही पार्टनर आपको चाहिए। तो वो रियल डील है, यानी कि आप दोनों का जो जोड़ी है, जो रियल है, मतलब जैसे इंसान आपको चाहिए आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही इंसान है, जैसी खूबियों वाला इंसान चाहिए। या फिर आपके पार्टनर को भी ऐसा, आपको भी ऐसा लग सकता है कि भाई जैसा इंसान आपके पार्टनर को चाहिए आप भी वैसे ही हैं। तो आप दोनों की जो जोड़ी है ना, वो परफेक्ट है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं मीन राशि अपने आप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ना अटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। चीज़ें आपको स्टक रहती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सोचने का नज़रिया बदलना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने सोच को थोड़ा थोड़ा बदल भी रहे हैं, लेकिन आप स्टक रहते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या सिचुएशंस ही ऐसी है रिलेशनशिप में, सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हैं कि आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें ना स्टक हो गई हैं, ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना आप इसमें से निकल पा रहे हैं, ना ये पार्टनर के साथ चीज़ें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर बल्कि कुछ इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं मीन राशि। हो सकता है आप शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, या एक चीज़ों को ठोस या मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी सी नहीं हो रही हैं और आप खुल के कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ पाइसेस को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखलंदाजी है। ये वो इंसान आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कि जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए मीन राशि आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें तो आगे बढ़ नहीं रही हैं, तो बेटर है काम धंधे के ऊपर, करियर के ऊपर ही फोकस किया जाए, वैसा ही आप सोच रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म को लेकर आप कहीं ना कहीं इश्यूज थोड़े से महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर का देखें, मुझे आपके पार्टनर के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं मीन राशि। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। आप जैसे स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। समर का कार्ड है और एस ऑफ कप्स के कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन, पैचअप हो गया, आपको मिलना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो जो भी इश्यूज आप दोनों में चल रहे हैं, आपके पार्टनर उसको सॉल्व करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, फिर से बात हो जाए, एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। फ्रेश बिगनिंग का मतलब होता है कि जो भी पीछे मनमुटाव चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पार्टनर उसको खत्म करके, उन चीज़ों को सॉल्व एंड रिजॉल्व करके आपके साथ नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में वही प्यार है, वही फीलिंग्स है। और किसी चीज़ का ऑफर, किसी
किसी चीज़ का प्रस्ताव भी आपको देना चाहते हैं। देखिए ऑफ़र प्रस्ताव का सबके पार्टनर का अलग-अलग रहेगा मीन राशि। हो सकता है आपको मिलने का ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है सिर्फ़ आपको बोलना चाहते हैं कि वो आप उनसे बात कर लिया करें, बात करने का ऑफ़र देना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर शादी एंगेजमेंट का ऑफ़र देना चाहते हैं। मैंने बोला चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, उनके मन में प्यार है, वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएँ। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं मूव ऑन करने की, आपसे आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप से निकलने की, लेकिन आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप उनके दिमाग में चल रहे हैं। आपके पार्टनर अभी भी इस रिलेशनशिप में स्टक है। कोशिश वो कर रहे हैं कि आपसे अटैचमेंट कम रखी जाए, बात कम की जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उन कहीं न कहीं अभी भी पुरानी चीज़ों के ऊपर, पास्ट की चीज़ों के ऊपर या इस रिलेशनशिप में अभी भी स्टक है। उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, रिलेशनशिप आगे नहीं निकल पा रहा है और कहीं न कहीं खुशियाँ देखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। उनको मन में जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक हैप्पीनेस फ़ील होती है, एक खुशी फ़ील होती है। तो मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है वो चेंजेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। वो चेंजेस वैसे नहीं ला पा रहे हैं और जितनी तेज़ी से वो निकलना चाह रहे हैं उतनी स्पीड से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश उनकी नाकामयाब हो रही है, यानी कि अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर। ये है पाइसेस आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या, बात होगी कि नहीं होगी। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, चीज़ें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, अगर सुधरेंगी तो कब तक सुधरेंगी, बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी कि कीपर ऑफ फ्लेम्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कीज। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशंस चल रही है, क्या वो सही हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो कब तक होगी। कैसनोवा, लॉन्ग टर्म एंड क्यूपिड। पाइसेस देखिए आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ये कार्ड्स मुझे काफ़ी हद तक बोल रहे हैं कि आप लोगों में बातचीत डेफिनेटली होगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स लेगा, एक्शंस लेगा, खुलकर आगे आएगा। वो इनिशिएटिव्स एक्शंस कोई भी ले सकता है पाइसेस। बात होगी, कांटेक्ट में आप लोग आएंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी भी आप दोनों में और चीज़ें बेटर भी होंगी और आप दोनों मिलकर चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। जो परेशानियां या जो इश्यूज पीछे हुए हैं तो चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉबैक ये दिख रहा है, एक चीज़ की कमी थोड़ी सी ये नज़र आ रही है कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर। वो चाहे आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एक इंसान सीरियस है, कमिटमेंट चाहता है, लॉन्ग टर्म चाहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कार्ड आया है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, शादी, एंगेजमेंट। और यहाँ पे जो कैसोनोवा का कार्ड है ये होता है कि रिलेशनशिप को कैजुअल रखना, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं करना। तो आप दोनों में से एक इंसान तो चाहता है चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, शादी हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, और दूसरा पार्टनर चीज़ों को कैजुअल रख रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं चाहता। दूसरा पार्टनर, उसको लग रहा है जैसे सिचुएशंस चल रही है, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना, किसी बंधन में नहीं बंधना। अब ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है कि आप कमिटमेंट नहीं चाहते, हो सकता है पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं चाहते, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं। तो वाइस वर्सा किसी की भी रहेंगी, बट एक इंसान थोड़ा सा सीरियस है, एक इंसान नॉन सीरियस है इस रिलेशनशिप में। लेकिन चीज़ें जरूर सुधरती हुई दिख रही हैं। सुधरने का मतलब ये है कि बात होती हुई नजर आ रही है। अगर बात नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव्स लेगा, आगे बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को डील करेंगे। और इस रिलेशनशिप के ऊपर कहीं ना कहीं काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर पीछे कुछ चीज़ें ख़राब हुई, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा, एक डेडिकेशन रहेगी, एक डिवोशन भी रहेगी। साथ के साथ करियर के ऊपर भी फोकस करेंगे, बट यस रिलेशनशिप के ऊपर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक इंसान थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में नॉन सीरियस हो सकता है, वो कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहता। उसको लग रहा है बात करनी है, रिलेशनशिप रख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चाहता। एक पार्टनर लॉन्ग टर्म चाहता है।
और देखिए मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए रहेंगे आप दोनों के, और किसी चीज़ को लेट गो भी स्पाइसेस या तो आप करेंगे या फिर आपके पार्टनर करेंगे, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बातचीत तो हो रही है, वो मुझे ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि किसी अगर ज़िद को पकड़ा हुआ था आपने, आपने पकड़ा कोई ज़िद, या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी कि ये हमारे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, हम तो ज़िद्दी हैं, हम तो स्टबर्न हैं, भई जो सोच लिया वही करेंगे। तो वो ज़िद या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर छोड़ेंगे। कई बार होता नहीं, इंसान ज़िद पकड़ लेता है, यार मैंने कॉल मैसेज ही नहीं करना, मैंने बात ही नहीं करनी, रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। तो हो सकता है वो ज़िद आप दोनों में से एक इंसान छोड़ रहा है कि चलो यार छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का ये रहेगा, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि भी रिलेशनशिप को थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हैं। ज़िद छोड़ने का मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा है कि रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे। आप लोगों को लगेगा भई रिलेशनशिप तो रखते, बात तो करते, लेकिन ना अटैचमेंट नहीं रखनी अब ज़्यादा, लगाव नहीं रखना, उम्मीदें नहीं रखनी, क्योंकि हर्ट हो जाते हैं। तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को छोड़ते हुए भी साथ के साथ नज़र आ रहे हैं, लेट गो करते हुए भी साथ के साथ नज़र आ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप के ऊपर आप लोग काम भी कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक इंसान लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहा, एक इंसान लॉन्ग टर्म चाह रहा है, राइट? अगर इस हिसाब से अगर हम देखें कि हो सकता है एक जो इंसान ने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी कि मुझे शादी ही करनी है, कमिटमेंट ही चाहिए, मैं तभी रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी। तो हो सकता है वो इंसान अपनी इसी ज़िद को छोड़ रहा है कि दूसरा पार्टनर कमिटमेंट तो दे नहीं रहा, तो चलो यार जैसे चीज़ें चल रही उसको वैसे ही चलने देते हैं, नहीं कमिटमेंट मिलता, नहीं शादी होती तो कोई बात नहीं, उसी ज़िद को छोड़ रहे हैं। या फिर ये ज़िद हो सकता है, दूसरी ये भी हो सकती है कि अगर एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर नॉन सीरियस हो रहा था, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, तो हो सकता है वो इंसान इस ज़िद को छोड़ रहा है कि चलो यार थोड़ा-सा सीरियस होते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप में सीरियसली टाइम देते हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग है पाइसेस, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। जैसी-सी आपकी सिचुएशन है, जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर पता है, आपको आपके पार्टनर की आदतें पता है, आपको अपनी नेचर के खुद के बारे में भी पता है कि आप क्या चाहते हैं और चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। उसी के हिसाब से सभी लोगों के लिए ना थोड़े-थोड़े चेंजेस रहेंगे। बट अब पॉज़िटिव रीडिंग आई है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा, बात होगी, चीज़ें जो थोड़ी-सी खराब हुई हुई थी या बात नहीं हो रही थी, वो सॉल्व हो जाएँगी, रिज़ॉल्व हो जाएँगी। लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर एक इंसान की तरफ से इश्यूज़ रहेंगे और दूसरा पार्टनर चाहता है, और किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान लेट गो भी करेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि छोड़ते हुए दिख रहे हो। और ये बात कब तक होगी, कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो आंसर है 4 महीने या 4 हफ्ते। कि जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेकर अगले 4 महीने के बीच-बीच में आप लोगों में कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है, बात होती हुई दिख रही है, चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। इनिशिएटिव्स आप खुद ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। बट ये टाइम, मैक्सिमम टाइम मैंने बताया 4 महीने का। अब किसी के लिए 4 महीने से पहले भी सही हो सकती हैं चीज़ें, किसी के लिए 4 महीने तक आपको थोड़ा-सा वेट करनी पड़ेगी। इन 4 महीनों के बीच-बीच में सही हो जाएँगी चीज़ें। जिस दिन ये रीडिंग आप देखोगे उस दिन से लेकर अगले 4 महीने। तो ये है पाइसेस आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग में आज हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।